कि आप शायद भूल गए होंगे, मेरा नाम शाहिद खाकान अब्बासी है, NA 124 से कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। और मुझे मेरे हल्के के अवाम ने चंद दिन के लिए मेंबर नहीं बनाया था, ना ही साद रफीक को चंद दिन के लिए बनाया था, ना ही राना सनाउल्लाह को बनाया था। ये हमारा हक है कि हम असेंबली में आ सकें। उसमें अगर आप रुकावट बनेंगे तो फिर इस हाउस का क्या बचेगा कि जिस कौमी असेंबली के मेंबर के हाउस में आने में रुकावट कौमी असेंबली का स्पीकर हो, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो, उसमें कौन सी जमहूरियत रह जाएगी? क्या मेरे हल्के के अवाम को हक नहीं है कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर सकूं? मैं आपसे प्रोडक्शन ऑर्डर की भीख नहीं मांगने आया। मैंने ये प्रोडक्शन ऑर्डर कोर्ट में जाके लिया है, जो कि आपने मुझे बताया था। मेरी बात सुन लें। एक मिनट, मुझे आपका कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है। मैंने आपकी एप्लीकेशन पे प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया है। ये भी क्वेश्चनेबल है। मैंने आपको खत लिखे थे 3। मैं इस डिटेल में नहीं जा, आपने शुरू कर दिया, मैं डिटेल में बता देता हूं। मैंने कहा था कि इस हाउस की तौकीर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें तमाम मेंबरान के, सिलेक्टिव ना हो, आर्बिट्ररी ना हो। जिस दिन आप हाउस का ऑर्डर जारी करते हैं, हाउस के सेशन का प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो जाने चाहिए। आपने एक सेक्शन ऑफिसर से मुझे जवाब दिया और वो जवाब मैं कौमी असेंबली की लाइब्रेरी में रखवाऊंगा ताकि आइंदा के मेंबरान देख सकें कि इस हाउस में क्या होता रहा है। आपने मुझे कहा कि मेरा कोई एक्शन आर्बिट्ररी या सिलेक्टिव नहीं है। आपने कहा कि मैं फैसला करूंगा कि तुम हाउस में आ सकते हो नहीं आ सकते हो। आपने कहा कि अदालत जाएं अगर हाउस में आना है। ये आपके अल्फाज लिखे हुए हैं मेरे पास। अगर आपने खत नहीं भेजा तो किसी और ने भेजा होगा। आज भी मैं हाउस में सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं ये बात कर सकूं कि यहां राना सनाउल्लाह को होना चाहिए था। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप हमारी जजमेंट पे बैठे हमें हाउस में ना आने दें। जिस तरह आप मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूं। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है, मुझे उस कुर्सी की इज्जत है, आपकी हो या ना हो। मैंने इसी कुर्सी पर फखर इमाम साहब को बैठे हुए देखा है, जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी असूलों की खातिर। मैंने इसी कुर्सी पर मिराज खालिद को देखा है, जो हमेशा असूल पर बात करते थे। मैंने इसी कुर्सी पर यूसुफ रजा गिलानी को देखा है, जिन्होंने कुर्सी छोड़ने का कहा प्राइम मिनिस्टर को असूलों की खातिर। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इस हाउस के 5 मेंबरान जेल में हैं। हमने कोई कन्विक्शन नहीं है। आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। अगर आपकी तस्दीक, मैंने ये भी लिखा हुआ है 3 खतों में कि अगर आपकी तस्दीक होती है मैं हाउस में नहीं आऊंगा, लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना आपका काम है। इसकी नफी करना इस हाउस की तस्दीक है, इस हाउस की तौकीर की नफी है, इस जमहूरियत की नफी होती है। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। स्पीकर साहब, आप पे दबाव है, हमें कह दे दबाव, हम नहीं आएंगे हाउस में, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। मैं आज भी आपसे कहता हूं और मैं जा रहा हूं कि राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। ये उसका हक है। जिस हल्के के अवाम की वो नुमाइंदगी करता है, उनका हक है। किसी ने आपको हक नहीं दिया कि आप उसकी अवाम की नफी कर सके। क्या आपने डिप्टी स्पीकर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको पढ़ा है? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यही लिखा हुआ है कि कोई शख्स भी इसको महरूम नहीं कर सकता अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी से। आज कौमी असेंबली का स्पीकर महरूम करता है। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पे 4 तारीख की डेट है। आज 3 बजे जेल वालों ने बताया कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं। आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? आप में हिम्मत है? आप में इख्तियार है?
अगर नौकरी करनी है तो नौकरी करें। शाहिद साहब एक बात बताऊं, मेरी ये बात मेरे सुननी एक पड़ेगी, नहीं सुनते हैं। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, प्रोडक्शन होल्ड ऑन राना सनाउल्लाह के जारी करें। खुदा प्लीज आप होल्ड ऑन। मुझे अब्बास साहब ने कहा, आपने मुझे कहा, फोन किया आपने मुझे कि उसका वो नहीं छोड़, मैंने खुद चीफ सेक्रेटरी से फोन करके उसको, यस अदुबर साहब प्लीज।